प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोरा मियाज़म की। मित्रों, डॉक्टर हैनीमन के अनुसार सोरा सारी क्रोनिक डिजीज़ की मदर है और क्रोनिक डिजीज होने का 7/8 कॉज सोरा ही बनता है। शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ मेटाबोलाइट्स डेवलप होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम, उनका वाइटल फोर्स उन मेटाबोलाइट्स को बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है और स्किन इरप्शन के रूप में वो बाहर आते हैं। लेकिन लोग नासमझी से उन इरप्शंस को बाहरी मरहम, क्रीम या लेप के द्वारा दबा देते हैं और दबाने से ये इन्वर्ट हो जाता है और एक क्रोनिक डिजीज़ का रूप ले लेता है जिसको सोरा कहा जाता है। सोरा में ज़्यादातर फंक्शनल डिजीज़ होती है क्योंकि पैथोलॉजिकल चेंज इसके अंदर दिखाई नहीं पड़ते। माइंड के ऊपर सिम्टम जो आते हैं, एक अनजाना भय, बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर डर होता है, कुछ गलत होने का डर, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना। मेंटली ये बड़ा अलर्ट, क्विक रहता है, थोड़े से ही मानसिक काम से आसानी से थक जाता है। गर्मी से इसको राहत मिलती है और सोने से, आराम करने से ठीक लगता है। एंजियस होता है, बेचैनी रहती है दिमाग में और बहुत सारे काम वो इस बेचैनी के कारण करना चाहता है। उसको डर होता है बीमारी का, डर होता है उसको डेथ का, होपलेस, डिप्रेशन की अवस्था में वह रहता है। डिप्रेशन भी इसके अंदर मिलता है। अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, विचारों के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। विचार उसको चलाते हैं, ना कि वह विचारों को चलाता है। दिन भर में इसको एक डर की फीलिंग रहती है। इसको पसीना आने से आराम मिलता है। मेहनत का काम करने से घबराता है, अकेले रहने से घबराता है, अंधेरे से घबराता है। आलस की भावना इसके अंदर आ जाती है और एक प्री कास्टिनेशन की भावना इसके अंदर आ जाती है। काम को कल पर टालने वाली भावना इसके अंदर आ जाती है। अचानक अच्छा मूड है और अचानक दुखी हो जाता है या गुस्से में आ जाता है, ऐसी टेंडेंसी होती है इसकी। एंजाइटी और नर्वसनेस उसको होती है रात में और वो उससे जग जाता है। शरीर में जगह जगह पल्सेशंस महसूस होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है और थोड़ी सी बात से ही वह घबरा जाता है, डर जाता है। ठंड इसको महसूस होती है, चिली सेंसेशन होती है। सरदर्द होता है, सरदर्द के साथ में नोजिया और वोमिटिंग होता है। इस तरह के सिम्टम्स, सरदर्द, नोजिया, वोमिटिंग, बुखार के बाद आसानी से आ जाते हैं। भीड़ में उसको डर लगता है, भीड़ में उसको लगता है कि बेहोश होने की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। अजनबी लोगों से मिलना उसको खराब लगता है, उससे भी उसको घबराहट होती है। चिड़चिड़ा, सेंसिटिव होता है बहुत सारे इम्प्रेशंस के प्रति, जैसे कि फूलों की खुशबू, तेज गंध और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बनने की खुशबू। खाना पकाया जाता है, उसकी जो खुशबू आती है उससे भी ये परेशान हो जाता है। बैड न्यूज़ से परेशान हो जाता है, एटमॉस्फेरिक चेंज से, और गुस्सा जब इसको आता है तो गुस्से में वह ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लगता है।
कंप्लेन करता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं होता है और मेंटली वो कभी भी अपने आप को शांत महसूस नहीं करता। अंधेरे का डर उसका होता है, फ्यूचर का डर उसको होता है। कभी भी अपनी मैरिड लाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं होता है और इस वजह से वह बाहर संबंध बना लेता है और बहुत सारी एसटीडीज से वो ग्रसित हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित हो जाता है। घर का खाना पसंद नहीं आता, बाहर की चीज़ें पसंद करता है। मेंटल डिल्यूजन होते हैं बहुत सारी तरह के, भ्रम उसको हो जाना, चूहा गुजर गया कोई, उसके पीछे कोई खड़ा है, इस तरह के भ्रम इसको हो जाते हैं। इसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो किसी डिस्चार्ज के होने से रिलीफ मिलते हैं। डायरिया हो गया, जुकाम हो गया, फीवर आ गया, तो उसकी इंटरनल इकोनॉमी में उसको आराम मिलता है। प्रोफिज यूरिनेशन से भी इसको आराम मिलता है। सडन एंजाइटी इसको होती है और साथ में पाल्पिटेशन इसको महसूस होता है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स अचानक से पैदा हो जाते हैं या लीवर में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। सेंसोरियम में इसके वर्टाइगो, चक्कर आते हैं जो बेस ऑफ ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और चक्कर का कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है। ब्रेन में एनीमिया होने के कारण ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने से इसको चक्कर आ जाते हैं। शरीर में खून की कमी होने के कारण चक्कर आ जाते हैं, एनीमिया के कारण चक्कर आ जाते हैं। झुकने से चक्कर आ जाते हैं, जब इस सीट से उठता है तब उसको एकदम से घुमेर आ जाती है, आंखों के अंधेरा आ जाता है, इस तरह के चक्कर इसको आते हैं। वोमिटिंग हो जाती है और साथ में मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ब्लड एकदम से चेहरे की तरफ आने लगता है और चेहरा लाल हो जाता है। वो किसी इमोशन के कारण हो सकता है, गुस्से के कारण हो सकता है या किसी बीमारी में हो सकता है। ब्रेन बहुत आसानी से थक जाता है। सर में दर्द होता है, इसका फ्रंटल रीजन में मोस्टली दर्द होता है। सुबह के समय बढ़ता है और जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है इसका सर दर्द बढ़ता जाता है और शाम होने के करीब धीरे धीरे कम होते होते ठीक हो जाता है। इस तरह का इसको सर दर्द होता है। नींद से, आराम से और गर्म चीज़ के एप्लीकेशन से, गर्मी से इसके दर्द में आराम मिलता है। सर दर्द के दौरान चेहरा लाल हो सकता है और पल्स जो उसकी आर्टरीज है उनके अंदर थ्रोबिंग मिलती है। स्कैल्प, सर में अगर हम देखें तो हेयर उसके ड्राई हो जाते हैं, लस्टरलेस हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, उनमें कंघा करना मुश्किल हो जाता है। ये सिम्टम बोरेक्स के अंदर बहुत प्रोमिनेंट से होता है। बाल उसके आसानी से टूट जाते हैं और दो मुँहे भी बाल हो जाते हैं। बीच बीच में वाइट स्पॉट्स होने लगते हैं, मतलब बाल छोटे छोटे एरियाज में सफ़ेद होने लगते हैं, वह भी सोरा के कारण होता है। सर की त्वचा पर ड्राई इरप्शंस मिलते हैं जिसमें खुजली होती है और बदबू आती है। डैंड्रफ मिलता है इसके सर में, ड्राई स्केली, और डैंड्रफ होने के कारण सर में बहुत खुजली होती है। यह सोरा का सिम्टम है। स्कैल्प उसका ड्राई होता है और स्कैल्प में पेपुलर इरप्शंस होते हैं, यानी इरप्शंस में कोई फ्लूइड नहीं होता। आंखों के अंदर हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन, खुजली और आंखों में खुश्की।
शाम के समय आँखों में उसको दर्द महसूस होता है जब वो कोई पढ़ाई का काम करता है, या धूप में जाने के बाद आँखों में उसको भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, और आँखों को बंद करने से उसको आराम मिलता है। उसका मन करता है कि आँखों को बंद करके लेट जाए। यह है सोरिक आई के सिम्टम्स। कान के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और स्केल्स होते हैं, मतलब सूखे इरप्शंस होते हैं, खुजली होती है साथ में। भूसी की तरह का कानों के अंदर उभर जाता है। हियरिंग इसकी एक्यूट होती है, मतलब तेज आवाज़ से उसको परेशानी होती है, आवाज़ से बचने की कोशिश करता है। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। नोज़ के अंदर खाने के बनने की खुशबू से, कुछ फूलों की खुशबू से, परफ्यूम उसको बर्दाश्त नहीं होता है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर उसके ड्राइनेस होती है, नाक सूखे हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, और खुश्की महसूस होती है। कभी कभी स्मेल लॉस भी हो जाती है, खुशबू आनी बंद हो जाती है। चेहरा इसका देखें तो पेल अर्दी और नीला सा, बड़ा सूखा हुआ सा इसका चेहरा होता है, कमज़ोर सा। आंखें गड्ढे में धसी हुई और आंखों के चारों तरफ नीले या काले निशान, काले घेरे दिखाई पड़ते हैं। टेस्ट इसका खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, या खराब हो सकता है। मीठी चीज़ खाने के बाद खट्टा स्वाद हो जाना, वह भी सोरा का सिम्टम्स है। खाने के बाद डकारें आती हैं, जो खाए हुए भोजन की, जिसमें उसको टेस्ट आता है। अननेचुरल चीज़ें खाने के लिए इसके अंदर इच्छा होती है। मिट्टी, स्लेट, चौक खाने की इच्छा सोरा के कारण होती है। भूख इसकी इरेगुलर होती है, खाने के घंटे के बाद फिर से लग जाएगी, या थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने को मन करेगा। इसको मीठ पसंद होता है और चटपटी चीज़ें खाना इसको पसंद होती है। खट्टी चीज़ें खाना पसंद करता है, अचार खाना पसंद करता है। खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट फूलना और डकारे आना, ये भी सब सोरा के सिम्टम हैं। बटर मिल्क की इसको इच्छा होती है, अचार की, गोभी की इच्छा इसको होती है। नारकोटिक्स की इच्छा, तंबाकू की इच्छा, बहुत ज़्यादा चाय पीने की इच्छा, कॉफ़ी पीने की इच्छा, वो सब सोरा के कारण ही होती है। इसको कभी कभी पेट में बड़ा खालीपन महसूस होता है, एक नाविंग फीलिंग हो, जैसे कोई चीज़ पेट के अंदर काट रही है, और उसके कारण इसको खाने की इच्छा होती रहती है। इसके पेट में फोरनून में, यानी 10-11 बजे के करीब एक बहुत खालीपन का एहसास होता है, और इसको लगता है कि कुछ नहीं खाने को मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, ऐसी फीलिंग इसके अंदर आती है। कॉन्स्टिपेशन इसको रहता है, या किन्हीं केसेस में लूज मोशंस हो जाते हैं। थोड़ा भारी खाने के बाद लूज मोशंस हो जाते हैं। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी उसको होती है। आंतों के अंदर ड्राइनेस रहती है, खाने के बाद पसीना आ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। इसका जो पेट का दर्द है वो गर्म चीज़ लेने से, पेट के ऊपर गर्म सेक देने से आराम आता है। अगर चेस्ट के सिम्टम देखें तो ड्राई कफ होती है। पैथोलॉजिकल चेंजेस मैंने बताया कि इसके अंदर नहीं होते। हार्ट के केस में देखें तो चेस्ट के अंदर एक हैवीनेस कभी कभी महसूस होता है, कभी कभी पेट का दर्द उधर ऊपर कलेजे में आता हुआ महसूस होता है, वो गैस चढ़ जाती महसूस होती है हार्ट एरिया के अंदर। पाल्पिटेशन महसूस होता है,
और एक बैंड सेंसेशन कभी कभी होता है, जैसे कोई बैंड छाती के ऊपर या हार्ट के ऊपर बंधा हुआ है। यह भी सोरिक्सिस सिम्टम के अंदर आता है। आंखों के अंदर हाथ पैरों के अंदर न्यूरल्जिक पेन होते हैं जो ठंड में बढ़ जाते हैं और गर्माहट से जिनको आराम मिलता है। फीमेल के अंदर मेंसेस स्कैंटी और शॉर्ट ड्यूरेशन के हो जाते हैं। अगर प्रोफ्यूज मेंसेस है तो वो दूसरे म्याज़म के अंदर होता है, और ल्यूकोरिया होता है तो थोड़ी मात्रा में, और उसके साथ में इचिंग और ड्राइनेस भी फील होती है। स्किन के ऊपर इरप्शंस होते हैं, वेसाइकल्स, हल्के हल्के दाने जिनके अंदर खुजली होती है, और खुजली बड़ी उत्तेजक प्रकार की होती है। एक बार खुजलाना शुरू कर दिया तो खुजलाते रहने को मन करता है, और जब वो खुजलाना बंद कर देता है तो स्किन से खून निकल जाता है या जलन होने लगती है। ठंडे पानी लगाने से इसकी इचिंग और स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। चेहरे के ऊपर भी मुहासे पिंपल्स इसके मिलते हैं। नींद इसको बेचैनी भरी होती है, और नींद में वो अचानक बार बार चौंक जाता है, देर से नींद आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे सोरा, इससे आप सोरा को पहचान सकते हैं।